अगर मेहनत ही अमीरी दे तो दुनिया में सबसे अमीर मजदूर होते। फिर आखिर धन किसके पास जाता है? ये कहानी जवाब देगी। बहुत समय पहले, जब दुनिया शांत थी और आसमान घूमते हुए तारों से भरा रहता था, लोग अपने छोटे छोटे जीवन के साथ बड़े बड़े सपने देखते थे। उन्हीं सपनों के बीच रेगिस्तान की तपती जमीन पर एक शहर चमकता था, बेबीलोन। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे सुनहरी ईंटों का कोई विशाल जहाज धरती पर आकर ठहर गया हो। उसकी ऊंची दीवारें सूरज की रोशनी में दमकती थी, और जब रात होती तो मशालों की लौ उन दीवारों को ऐसा रंग देती कि बाबिलोन मानो आग का शहर बन जाता। शहर की गलियों में कितनी ही किस्म की आवाजें गूंजती थी। बाजार में सौदेबाजी करते व्यापारी, मसालों की खुशबू, इत्र के दुकानदारों की पुकार, दूर कहीं ऊंटों की घंटियों की झंकार, और बीच बीच में मंदिरों से आती धीमी मंत्र ध्वनियां। हर चेहरा अपने काम में व्यस्त था, पर हर आग के पीछे एक ही इच्छा जलती रहती थी, धन, सम्मान और सुरक्षा। इसी शहर में रहते थे दो दोस्त। बंसिर, एक कारीगर जो रथ बनाने में पूरे बाबिलोन में मशहूर था, और कोबी, एक वीणा वादक जिसका संगीत लोगों के दिलों तक उतर जाता था। दोनों अपने हुनर में कमाल थे। कोई उनके काम की शिकायत नहीं कर सकता था। पर एक अजीब विडंबना थी। दोनों के घर हमेशा खाली रहते थे, जेब हमेशा हल्की रहती थी, और भविष्य हमेशा धुंधला दिखता था। मेहनत बहुत थी, लेकिन फल कम था। एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज आग की लपटों की तरह धरती पर गिर रहा था, बंसिर अपने घर के बाहर बैठा था। उसके सामने लकड़ी का एक बड़ा रथ अधूरा रखा था। पहिए तराशे हुए थे, किनारे सुंदरता से मुड़े थे, लेकिन बंसिर के हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। वो अपने औजारों को घूरता रहा, कुछ सोचता रहा, फिर धीरे से सब औजार एक तरफ रख दिए। उसकी नजरें रथ पर नहीं, बल्कि अपनी खाली जेबों पर थी, अपने अंदर चल रही बेचैनी पर थी। वो सोच रहा था, ये सब कब तक चलेगा? मैं इतनी मेहनत करता हूं, पर धन मेरे पास क्यों नहीं रुकता? तभी उसके घर की ओर कदमों की आवाज आई। वो कोबी था, हाथ में वीणा, चेहरे पर पसीना, और आंखों में वही थकान। थकान सिर्फ शरीर की नहीं, मन की। उसने आते ही हंसते हुए पूछा, अरे बंसिर, काम का सामान छोड़कर ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने तुम्हारी सारी लकड़ी चुरा ली हो। बंसिर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने कहा, कोबी, आज मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। मेरे अंदर कोई आग नहीं है। इतना हुनर है, इतना काम करता हूं, लेकिन बदले में कुछ मिलता ही नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे उसके शब्द भी थक गए हों। कोबी उसके पास बैठ गया और बोला, बंसिर, तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें पता है, मुझे भी लग रहा है कि आज पहली बार मेरे मन में भी वही सवाल उठा है। मैं जितना भी बजाऊं, चाहे लोग चाहे जितनी तालियां बजाएं, मेरे घर की हालत नहीं बदलती। मैं भी गरीब ही रहता हूं। क्यों? आखिर क्यों हम मेहनत करके भी वही है जहां शुरू में थे? दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। दूर कहीं से ऊंटों के कारवां की आवाज आ रही थी। बाजार की हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा में गर्म रेत की महक थी। इस शांति में दोनों के दिलों में एक ही बेचैनी थी। क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? फिर कोबी बोला, बंसिर, याद है हमारा एक पुराना दोस्त अरकद? हम तीनों साथ खेलते थे, याद है? वो भी तो हमें जैसा ही था। न उसके पास कोई खास संपत्ति थी, न कोई रईस खानदान, पर आज पूरा बाबिलोन उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानता है। वो कैसे वहां पहुंचा जहां हम नहीं पहुंचे? बंसिर ने गहरी सांस ली, और उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद दिखी। हाँ कोबी, उसने कहा, मुझे वो याद है। वो आज भी हमें याद करेगा। और अगर कोई हमें बता सकता है कि धन कैसे आता है, कैसे टिकता है, कैसे बढ़ता है, तो वो अरकद ही है। हमें उसके पास जाना चाहिए। अगली सुबह सूरज उगते ही दोनों अरकद के घर पहुंचे।
ये घर बाबिलोन की महलों जैसी वास्तुकला का एक जीता जागता नमूना था। उस घर के द्वार पर सुगंधित फूल थे और अंदर सुनहरे रंगों से सजा विशाल आंगन। सेवक, व्यापारी, मेहमान सबकी आवाजें मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां हमेशा कोई उत्सव चलता रहता हो। लेकिन जैसे ही अर्कद बाहर आया, वो किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह मुस्कुराया। बंसिर, कोबी, तुम दोनों यहां? आओ आओ। उसने दोनों को बैठाया, पानी पिलाया और पूछा, बताओ मित्रों, कैसे आना हुआ? बंसिर ने बिना घुमाए फिराए कहा, अर्कद, हमें धन चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। मेहनत हम बहुत करते हैं, पर धन हमारे पास नहीं टिकता। तुम अमीर कैसे बने? हमें सिखाओ कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अर्कद कुछ पल चुप रहा। उसने दोनों की आंखों में देखा वही थकान, वही निराशा, वही तलाश जो कभी उसके अपने अंदर थी। वो मुस्कुराया और बोला, मित्रों, मैं तुम्हें सच बताता हूं। मैं अमीर इसलिए हूं क्योंकि मैंने धन के नियम सीख लिए। प्रकृति के नियमों की तरह धन का भी स्वभाव है। जो व्यक्ति इन नियमों को सीख लेता है, उसके पास सोना खुद चलकर आता है, और जो नहीं सीखता, वो कितना भी कमा ले गरीब ही रहता है। दोनों एकदम शांत होकर सुनने लगे। अर्कद ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। पहले मैं भी गरीब था। पूरे दिन मिट्टी की तख्तियां लिखता था। मेहनत बहुत करता था, लेकिन महीने के अंत में मेरी जेब खाली रह जाती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे आसपास के कुछ लोग, जिनकी मेहनत मेरी मेहनत से भी कम थी, वे धीरे धीरे अमीर हो रहे थे। फिर मैंने सोचा, अगर वे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तभी मैंने धन का रहस्य खोजने का फैसला किया। उसने बताया कि कैसे एक बुद्धिमान बूढ़े व्यापारी ने उसे पहला पाठ सिखाया, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए रखो। ये सोना तुम्हारा गुलाम है, इसे काम पर लगाओ। बंसिर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या बचत से अमीरी आ सकती है? अर्कद हंस पड़ा, नहीं मित्र, बचत तो बीज है। असली जादू तब होता है जब ये बीज पेड़ बन जाता है, जब पैसा तुम्हारे लिए पैसा बनाने लगता है, जब तुम्हारी कमाई तुम्हारी जगह काम करने लगती है, जब सोना सोना पैदा करता है। अब कोबी बोला, लेकिन हमसे भी गलतियां होंगी, हम कैसे जाने कि किस पर भरोसा करें? अर्कद ने गंभीर होकर कहा, यही तो समझदारी है। मैंने भी गलती की थी। मैंने अपना पहला बचाया हुआ सोना एक ऐसे आदमी को दे दिया जिसे रत्नों का कोई ज्ञान नहीं था। वो पैसा डूब गया। तब मैंने सीख, निवेश वही करना चाहिए जहां ज्ञान हो, अनुभव हो। धीरे धीरे सूरज आंगन की दीवारों पर चढ़ रहा था। दोनों दोस्त हर शब्द को ऐसे सुन रहे थे जैसे किसी जीवन परिवर्तनकारी मंत्र को सुन रहे हों। अर्कद ने आगे कहा, मित्रों, खर्चों पर नियंत्रण सबसे कठिन कार्य है। लोग सोचते हैं कि कमाई कम है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके खर्च बढ़े हैं, और खर्चों का स्वभाव है वे बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए अमीरी का रास्ता कमाई से नहीं, खर्चों पर नियंत्रण से शुरू होता है। फिर अर्कद ने डबासर नाम के व्यक्ति की कहानी सुनाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी गलतियों के कारण सब खो दिया था, पर फिर भी अपने कर्ज चुकाए, मेहनत की और अमीर बना। डबासर कहता था, मनुष्य जब जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तभी वो स्वयं को दोबारा खड़ा करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती, बंसिर और कोबी महसूस कर रहे थे कि उनके अंदर कोई पुराना पर्दा हटने लगा है। ऐसा लग रहा था जैसे धन का रहस्य हमेशा उनके बिल्कुल सामने था, पर वे देख नहीं पा रहे थे। शाम होने लगी। बाबिलोन के मंदिरों की छतों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दूर प्रार्थना की ध्वनि गूंजने लगी। अर्कद ने अंत में कहा, मित्रों, धन का रहस्य कठिन नहीं है। कठिन है अनुशासन, कठिन है धैर्य, कठिन है स्वयं को बदलना। जो इसे सीख लेता है, उसके पास सोना खुद आता है। और उस रात जब बंसिर और कोबी घर की ओर लौट रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था
जैसे किसी ने उनके हाथ में जीवन का नक्शा रख दिया हो। एक ऐसा नक्शा जिसमें अमीरी का रास्ता साफ लिखा था, बस चलना उनकी जिम्मेदारी थी। उस दिन अरकद से लौटते समय बंसिर और कोबी के दिलों में एक अजीब सी रोशनी जल उठी थी, जैसे किसी ने उनकी पुरानी धूल भरी सोच को साफ कर दिया हो। रास्ते भर वे बातें करते रहे, सोने के स्वभाव के बारे में, बचत के बारे में, निवेश के बारे में और उन आदतों के बारे में जिन्हें बदलने की उन्हें जरूरत थी। बाबिलोन की सड़कों से गुजरते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे हर व्यापारी, हर दुकान, हर आवाज किसी अनकहे संदेश की तरह उनके कानों में फुसफुसा रही हो। समृद्धि तुम्हारे कदमों के नीचे है, बस सीखना शुरू करो। बेबीलोन की रातें अपने अलग ही आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी। ऊंचे मंदिरों पर सोने की परत वाली मूर्तियां रात के चंद्रमा की रोशनी में चमकती थी और सड़कों पर जलती मशालें हवा में हिलती हुई ऐसी झिलमिलाती थी जैसे हवाओं में सोना तैर रहा हो। उन रोशनियों के बीच से गुजरते हुए दोनों दोस्त महसूस कर रहे थे कि आने वाला समय उनके लिए पहले जैसा नहीं होगा। वे पहले से अधिक जागरूक, अधिक गंभीर और अधिक उत्साहित थे। समय बीतता गया। कुछ दिनों तक दोनों अपने अपने काम में लगे रहे, पर अब उनके मन में एक नया बीज बो दिया गया था। हर बार जब बंसिर रथ बनाता, उसके मन में एक सवाल आता, आज मैंने कितना कमाया और इसमें से कितना मेरे लिए है। कोबी जब मंदिर में वीणा बजाता, उसकी उंगलियां तारों पर आसानी से घूमती, पर उसके मन में नया विचार उभरता, आज की कमाई से क्या मैं खुद को भुगतान कर पाया। धीरे धीरे वे दोनों परिवर्तन की ओर बढ़ने लगे, पर असली बदलाव अभी दूर था। उधर शहर में एक नई हलचल थी। बाबिलोन के राजा को यह चिंता सताने लगी थी कि राज्य के लोग गरीबी की ओर जा रहे हैं। व्यापार तो बढ़ रहा था, शहर तो चमक रहा था, पर नागरिकों की जेबें खाली क्यों? राजा समझता था कि एक महान शहर तब महान बनता है जब उसमें रहने वाला हर नागरिक सुरक्षित और समृद्ध हो। इसलिए एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मुझे अरकद के बारे में बताया गया है कि वो बाबिलोन का सबसे बुद्धिमान और धनवान व्यक्ति है। वो गरीबी से उठकर अमीरी तक पहुंचा है। उसे बुलाओ, उसे कहो कि वो मेरे लोगों को धन का मार्ग सिखाए। कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर में घोषणा कर दी गई, बेबीलोन के सबसे धनवान और बुद्धिमान व्यक्ति अरकद राजा के आदेश पर जनता को धन का रहस्य सिखाने वाले हैं। सभी नागरिक फलास्थान पर एकत्र हों। उस दिन जैसे पूरा शहर उत्सुकता में पिघल रहा था। कोई कह रहा था, शायद वो हमें बताएगा कि सोना कैसे जल्दी बढ़ता है। कोई कह रहा था, शायद वो जादू जानता है। कुछ बुजुर्ग अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए हंसते, धन जादू से नहीं आता, पर सीखने से जरूर आता है। सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। खुले मैदान के बीच एक ऊंचा मंच बनाया गया था। गर्म हवा बह रही थी, पर उत्साह इतना था कि कोई उसे महसूस भी नहीं कर रहा था। तभी मंच के पीछे से अरकद आया। वही सरल मुस्कान, वही शांत चेहरा, वही विनम्र आंखें, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो लोगों को आकर्षित करता था, मानो उसके पास कोई अनोखा खजाना हो। अरकद ने हाथ उठाकर अभिवादन किया और बोला, मेरे प्रिय बाबिलोन वासियों, मैं आज यहां राजा के आदेश पर आया हूं, पर असल में मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह शहर उतना ही समृद्ध हो जितना कभी पहले था। राजा ने मुझसे कहा कि आप लोग धन की कमी महसूस कर रहे हैं, और मैं कहता हूं, धन की कमी नहीं, धन के ज्ञान की कमी है। धन का स्वभाव है, वो उन लोगों के पास आता है जो उसे संभालना जानते हैं, जो उसे गुलाम बनाते हैं, जो उसे बोझ नहीं बनने देते। लोग ध्यान से सुनने लगे। अरकद आगे बोला, जब मैं युवा था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने एक बात सीखी, सोना सिर्फ उन्हीं के पास रुकता है जो 3 काम करते हैं। पहला, वे अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं। दूसरा, वे उस बचत को बुद्धिमानी से लगाते हैं। तीसरा, वे अपने खर्चों को अपनी इच्छाओं से नहीं,
अपनी जरूरतों से नियंत्रित करते हैं। लोग कान लगाकर सुन रहे थे। उस दिन वो सभा घंटों चली। अर्कद ने लोगों को छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाया कि कैसे कमाई चाहे कम हो, लेकिन उससे समृद्धि बन सकती है। उसने कहा, अगर तुम्हारा बर्तन ही टूटा है तो चाहे जितना पानी डालो वो भरेगा नहीं। इसलिए पहले बर्तन को ठीक करो, यानी अपनी आदतें। सभा में बैठे एक व्यक्ति ने हाथ उठाकर पूछा, अर्कद, मैं मजदूर हूं, बहुत कम कमाता हूं, मैं कैसे बचत करूं? अर्कद ने मुस्कुराकर कहा, तुम कम कमाते हो इसलिए गरीब नहीं हो। तुम बचत नहीं करते इसलिए गरीब हो। बचत रकम पर नहीं, आदत पर निर्भर करती है। तुम 1 दीनार कमाते हो तो उसका 1/10वां हिस्सा खुद के लिए रखो। ये नियम तुम्हारी कमाई बढ़ने का इंतजार नहीं करता, ये तुम्हारी समझदारी से शुरू होता है। लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि अमीरी का रास्ता कठिन नहीं, अनुशासन का है। सभा के बाद लोग छोटे छोटे समूहों में बांटकर बातें करने लगे। कोई कह रहा था, मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि अब हर हफ्ते बचत करनी होगी। कोई कह रहा था, मैं पहली बार समझा हूं कि सोना सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि समझदारी से आता है। लेकिन इस बड़े बदलाव की कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि अर्कद ने केवल नियम नहीं सिखाए थे, उसने उन नियमों को समझाने के लिए कहानियां भी सुनाई। और उनमें सबसे गहरी कहानी थी डबासर की कहानी। डबासर की कहानी बाबिलोन में हर व्यक्ति को पता थी, पर किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। अर्कद ने उस दिन पहली बार उसके जीवन के गहरे संघर्षों को जनता के सामने लाया। डबासर एक समय में बाबिलोन के अच्छे घरानों में गिना जाता था। उसके पास व्यापार था, सम्मान था, जीवन था, लेकिन उसकी फिजूल खर्च आदत, इच्छाओं का गुलाम बनना और कर्जों पर कर्ज लेना, इन सब ने उसे तबाह कर दिया। एक समय आया जब उसने इतना कर्ज ले लिया कि पूरा चुकाना असंभव लगने लगा। व्यापारी उसके घर के बाहर खड़े हो जाते, कर्जदार उसके दरवाजे पर दस्तक देते, और उसके अंदर अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, डबासर, मैं ऐसे जीवन में नहीं रह सकती। सम्मान चला गया है, भोजन तक नहीं है, तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन गए हो। अब मैं जा रही हूं। और वो चली गई। डबासर का दिल टूट गया। वो शहर छोड़कर निकल गया, खुद को दोष देते हुए, खुद को एक असफल आदमी समझते हुए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब बर्बाद कर लिया था। पर जीवन हर व्यक्ति को दूसरा मौका देता है, अगर वो उसे पकड़ने की हिम्मत रखे। डबासर एक दूर शहर में ऊंट चालक बना। वहां उसने ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उसे 2 बातें सिखाई। जिम्मेदारी से भागना आसान है, लेकिन भागकर जिंदगी नहीं मिलती। कर्ज इंसान को तब तक सताता है जब तक वो उसका सामना न कर ले। उसने कसम खाई कि वो वापस बाबिलोन लौटेगा, अपने कर्ज चुकाएगा और नई शुरुआत करेगा। वो लौटा। उसने हर कर्जदार से माफी मांगी और कहा, मैं कर्ज चुकाऊंगा, भले ही समय लगे। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने गाली दी, पर कुछ ने उसकी बात पर विश्वास किया, क्योंकि उसकी आवाज में सच्चाई थी। डबासर ने दिन रात मेहनत की, कुछ कमाई बचाई, कुछ से कर्ज चुकाया। धीरे धीरे उसका बोझ हल्का होने लगा, और वो बोझ हल्का होते ही उसके कदम मजबूत होने लगे। उसने ऊंटों का छोटा व्यापार शुरू किया। वो सावधान था, अनुशासित था, और अब लालच में नहीं पड़ता था। समय बीता, व्यापार बढ़ा, और वो बाबिलोन का सम्मानित व्यक्ति बन गया। अर्कद ने लोगों से कहा, डबासर अमीर इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पास पैसा था। वो अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने अपने मन को बदल दिया था। वही व्यक्ति जो कभी भाग रहा था, वही व्यक्ति बाद में अपने जीवन का मालिक बन गया। लोगों की आंखों में चमक थी। उन्हें लग रहा था कि अगर डबासर जैसे गलतियों से भरे जीवन वाला व्यक्ति बदल सकता है, तो वे भी बदल सकते हैं। उस दिन जब सभा खत्म हुई,
बाबिलोन के लोग ऐसी ऊर्जा में थे जैसी उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हर घर, हर दुकान, हर सड़क पर लोग एक ही बात कर रहे थे, अब हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। राजा के महलों में भी चर्चा थी कि नागरिकों में नई जागरूकता आ गई है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। परिवर्तन एक दिन की चीज नहीं, ये आदतों की धीमी लेकिन मजबूत यात्रा है। उधर बंसिर और कोबी इन सभाओं में हर दिन जाते थे। वे नोट करते, सीखते, सोचते और हर दिन अपने अंदर कुछ नया जन्म लेते हुए महसूस करते। उनकी जेबों में अभी भी ज्यादा पैसा नहीं था, पर उनके मन अब गरीब नहीं थे। और यही वो पल था जब बाबिलोन की समृद्धि की वास्तविक कहानी शुरू हुई। उस दिन की सभा के बाद बाबिलोन में जैसे कोई नया जीवन जन्म ले चुका था। लोग सुबह उठकर जिस तरह मंदिरों की तरफ जाते थे, अब उसी आदर और उत्साह के साथ वे अरकत की बातों पर चर्चा करते, अपनी आदतों की जांच करते और अपने भविष्य की योजना बनाने लगे थे। शहर की गलियों में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी, मानो हवा भी कह रही थी कि परिवर्तन अब दूर नहीं। हर दुकान, हर घर, हर बाजार के कोने में लोग उन 3 नियमों की बात करते जिन्हें अरकद ने सिखाया था। कमाई का हिस्सा बचाना, उस बचत को काम पर लगाना और अपने खर्चों को काबू में रखना। इन्हीं दिनों में राजा ने एक नई घोषणा की, जिन भी नागरिकों पर कर्ज है वे एक निश्चित दिन शहर के बड़े आंगन में एकत्र हों। वहां उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा कि वे अपने कर्ज कैसे चुका सकते हैं और फिर एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर पूरा शहर जैसे खड़ा हो गया। कर्ज बाबिलोन में एक आम समस्या थी। लोग सपनों में खोकर खर्च बढ़ा लेते, फिर कर्ज लेकर और गहरे दलदल में उतर जाते। सब जानते थे कि कर्ज की जंजीरें पैर में दिखती नहीं, पर मन को बांध देती है। एक एक कर वो दिन आ पहुंचा। शहर का बड़ा आंगन लोगों से भर गया। युवा, वृद्ध, व्यापारी, मजदूर, औरतें, कारीगर, हर कोई। कुछ के चेहरे डर से भरे थे, कुछ शर्म से झुके हुए, कुछ उम्मीद में चमकते हुए। और उस भीड़ के बीच एक व्यक्ति मंच पर चढ़ा, डबासिर। वही व्यक्ति जिसकी कहानी अरकद ने सुनाई थी। अब वो लोगों के सामने दृढ़ और शांत खड़ा था। उसकी आंखों में वह ठहराव था जो केवल वही व्यक्ति हासिल कर पाता है जिसने खुद को तोड़कर दोबारा बनाया हो। डबासिर ने लोगों को अभिवादन किया और बोला, आज तुम सब यहां इसलिए खड़े हो क्योंकि तुम अपने कर्जों से मुक्त होना चाहते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, कर्ज कोई शत्रु नहीं है, वो केवल तुम्हें अपनी गलतियों का सच दिखाता है। कर्ज से भागकर तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तुम तभी आजाद होगे जब तुम उसका सामना करोगे, जब तुम अपने भीतर वो शक्ति जगाओगे जो कहती है, मैं जिम्मेदार हूं और मैं इसे ठीक करूंगा। भीड़ में कुछ लोग सिर हिलाते दिखे, कुछ के चेहरे पर पहली बार आशा की चमक उभरी। डबासिर ने आगे कहा, मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह खड़ा था, खाली जेब, खाली मन और कर्ज का पहाड़। मैंने अपनी पत्नी खोई, अपना मान खोया और अंत में अपने आप को भी खो दिया। लेकिन एक बात समझ में आई, भागना आसान है, पर समाधान वही है जहां समस्या है। मैं वापस लौटा और मैंने हर कर्ज चुकाया। कैसे? 3 नियम बनाकर। लोग और करीब आ गए। पहला, मेरी कमाई का एक हिस्सा केवल मेरे लिए था, मेरी भविष्य की सुरक्षा के लिए। दूसरा, मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार की आवश्यकता के लिए रखता था। तीसरा, एक हिस्सा कर्ज चुकाने में जाता था। और चाहे दिन कितना भी कठिन हो, मैंने इस नियम को नहीं तोड़ा। लोग अब इतने शांत थे कि जैसे हवा भी ठहर गई हो। डबासिर ने कहा, कर्ज चुकाना पैसे की बात नहीं, ईमान और अनुशासन की बात है। जिस दिन तुमने अपने कर्ज का बोझ स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम आधे मुक्त हो जाते हो। उस दिन के बाद बाबिलोन में कर्जदारों की एक अद्भुत परंपरा शुरू हुई। हर व्यक्ति जिसने कर्ज लिया था, वो अपने कर्जदाता से मिलने जाता, अपने कर्ज को लिखकर तख्ती पर दर्ज कराता और नियमित भुगतान की प्रतिज्ञा करता।
कुछ लोग रोते हुए आए, कुछ शर्मिंदा होकर, कुछ गुस्से में, लेकिन अंत में सब एक चीज लेकर लौटते, उम्मीद, एक नई शुरुआत का मौका। उस रात शहर में एक अलग तरह की शांति थी। मंदिरों की घंटियां दूर से सुनाई देती और हवा में जैसे किसी नए अध्याय की खुशबू थी। इन्हीं दिनों में अर्कद ने लोगों को एक और सभा में बुलाया। इस बार लोग पहले से भी अधिक संख्या में आए। सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग में डूब रहा था। मंच के नीचे बैठे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज अर्कद क्या नया रहस्य बताएगा। जैसे ही वो आया, भीड़ में मौन छा गया। अर्कद ने कहा, मेरे मित्रों, अब तक मैंने तुम्हें यह सिखाया कि धन की शुरुआत बचत से होती है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा धन कैसे बढ़ता है। सोने के अपने नियम हैं, और यदि तुम इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो सोना तुम्हारे पास नहीं टिकेगा, चाहे तुम कितना भी कमाओ। उसने धीरे से कहा, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ज्ञान प्राचीन है। इन नियमों ने बाबिलोन को दुनिया का सबसे अमीर शहर बनाया था। और फिर उसने सोने के नियम सुनाने शुरू किए, एक एक करके, जैसे कोई ऋषि सदियों पुरानी बुद्धि को जीवंत कर रहा हो। पहला नियम, सोना उस व्यक्ति के पास बढ़ता हुआ आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा नियमित रूप से बचाता है। बचत सोने को पुकारती है और सोना बचत के पास खुशी से आता है। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उन्हें यह सरल सत्य बताया हो। दूसरा नियम, सोना उस व्यक्ति के लिए मेहनत करता है जो उसे बुद्धिमानी से लगाता है। जैसे बीज से फसल निकलती है, वैसे ही निवेश से धन बढ़ता है। सोना काम करना चाहता है, उसके हाथ पैर उसकी संतानें हैं। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई। तीसरा नियम, सोना उस व्यक्ति से भाग जाता है जो उसे ऐसे कार्यों में लगाता है जिन्हें वो समझता नहीं है या जिन लोगों पर भरोसा करना उचित नहीं। ये सुनकर कुछ लोग शर्मिंदा से हो गए, क्योंकि उन्होंने जल्दी पैसा कमाने के लालच में कई गलतियां की थी। चौथा नियम, सोना उससे दूर भाग जाता है जो उसे लालच या अवैज्ञानिक योजनाओं में लगाता है। सोने के साथ कभी भी जल्दबाजी मत करो, वो धैर्य और समझ का मित्र है। और पांचवा नियम, सोना उस व्यक्ति से हमेशा के लिए नाराज हो जाता है जो अनुभव वालों की सलाह नहीं मानता और अपनी इच्छाओं के पीछे आंख मूंद कर भागता है। इन नियमों का असर गहरा था। अर्कद ने कोई भारी भरकम शब्द नहीं बोले थे, पर उसके शब्दों में जीवन था, अनुभव था और सच्चाई थी। लोग महसूस कर रहे थे कि धन उनके खिलाफ नहीं, उनके लिए काम करना चाहता है। बस उन्हें उसका दोस्त बनना सीखना है। सभा खत्म होने के बाद बाबिलोन में जैसे विचारों की बाढ़ आ गई। लोग रात को घर जाकर तख्तियां भरते, किसमें निवेश करें, कितना बचाएं, कौन सी आदतें बदलें। पति पत्नी मिलकर बैठते और पहली बार अपने खर्चों पर चर्चा करते। व्यापारी अपने जोखिमों को समझते और मजदूर अपनी कमाई का छोटा हिस्सा बचाने लगे। और इस बदलाव के केंद्र में थे दो दोस्त, बंसिर और कोबी। इनका जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। बंसिर काम पर अधिक अनुशासित हो गया। वो अब सिर्फ रथ नहीं बनाता था, वो अपने भविष्य का रथ भी बना रहा था। हर बार जब वो अपनी कमाई से 10वां हिस्सा अलग रखता, उसके चेहरे पर संतोष होता, मानो उसने खुद पर पहली जीत हासिल की हो। कोबी जब मंदिर में वीणा बजाता, उसके सुरों में पहले से अधिक भावनाएं होती। वो संगीत सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बजा रहा था, वो खुद को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए भी बजा रहा था। उसके मन में आया अनुशासन उसके सुरों में भी झलकने लगा था। लेकिन जैसे जैसे जीवन सही दिशा में जा रहा था, वैसे ही उन्हें एक और सच्चाई का सामना करना था। धन तेजी से नहीं बढ़ता, वो धीरे धीरे छोटे कदमों में निरंतरता से बढ़ता है। कई लोग जल्द ही अधीर हो गए। वे सोचते थे, हमने बचत शुरू की, पर अभी भी हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। तभी अर्कद ने एक दिन कहा था, धन पेड़ की तरह है, तुम आज बीज बोओगे और कल फल की उम्मीद करोगे तो निराश हो जाओगे। लेकिन यदि तुम उसे रोज पानी दोगे
धैर्य रखोगे, उसे बढ़ने दोगे, तो एक दिन वो इतना बड़ा पेड़ बनेगा कि उसकी छाया में तुम और तुम्हारे बच्चे भी आराम कर सकेंगे। उस दिन लोग समझ गए, अमीर बनने का असली रास्ता तेज नहीं, पर निश्चित है। इन्हीं महीनों में एक नया मोड़ आया। बाबिलोन में एक नया व्यापारी आया, जिसने दावा किया कि वो दूर देशों से सोने और चांदी की नई किस्में लाएगा और निवेश करने वालों को दोगुना लाभ देगा। लोग लालच में आ गए। कई लोगों ने अपनी बचत उसके हवाले कर दी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में खबर फैली, वो व्यापारी गायब हो गया। उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी बातें, सब धोखा थी। लोगों ने दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा, हम फिर से गरीब हो गए। कुछ ने कहा, सोने पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर अरकद ने उन्हें शांत किया और शहर में धीरे धीरे नई समझ आने लगी। लोग अपनी जिंदगी में अनुशासन लाने लगे। छोटे दुकानदार भी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाने लगे। व्यापारी, जो पहले लालच में गलत निवेश करते थे, अब सोच समझ कर पैसे लगाते। मजदूर, जो पहले कई दिनों तक शराब खाने में खर्च कर देते थे, अब अपनी कमाई में से थोड़ा बहुत घर ले जाकर रखते थे। ये बदलाव किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ये पूरे बाबिलोन की आत्मा में उतर रहा था। लेकिन सीखना कभी समाप्त नहीं होता। जीवन हर दिन एक नई चुनौती देता है, और बाबिलोन भी इसके अपवाद नहीं था। एक दिन शहर में खबर फैली कि कई कारवां दूर देशों से लौट रहे हैं। रेशमी कपड़े, दुर्लभ मसाले, लकड़ी की कलाकृतियां और अनोखे पत्थरों से भरे ऊंटों के कारवां का शहर में प्रवेश होना किसी उत्सव जैसा लगता था। लेकिन उसी समय कुछ लोग चिंता में भी थे। वे कहते थे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, खर्च बढ़ रहे हैं, और अगर उन्होंने अपने कौशल को नहीं बढ़ाया तो वे पीछे रह जाएंगे। अरकद को यह सुनकर लगा कि अब समय आ गया है लोगों को यह समझाने का कि धन केवल बचत और निवेश से नहीं बढ़ता, धन कौशल से भी बढ़ता है। एक शाम उसने अपने घर में कुछ लोगों को बुलाया। बंसिर, कोबी, कई व्यापारी और कुछ युवा मजदूर भी आए। हवा में हल्की ठंडक थी और दीपकों की रोशनी के बीच सभी बैठ गए। अरकद ने कहा, मैंने तुम्हें सोने के नियम सिखाए, पर एक नियम और है जो सोने से भी बड़ा है, अपने कौशल को बढ़ाने का नियम। यदि तुम वही काम करते रहोगे जो कल करते थे, तो कल वही पाओगे जो आज पाते हो। धन उन लोगों के पास जाता है जो अपने कौशल को बढ़ाते हैं, अपने काम में माहिर होते हैं और दूसरों को कुछ ऐसा देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। भीड़ में से एक युवा बोला, लेकिन मैं बस एक मजदूर हूं, मैं कैसे कौशल बढ़ाऊं? अरकद ने कहा, तुम मजदूर हो, पर तुम्हारे पास हाथ है, बुद्धि है, अनुभव है। तुम बेहतर मजदूर बन सकते हो। तुम नए औजार सीख सकते हो। तुम अपने मालिक को साबित कर सकते हो कि तुम दूसरों से बेहतर हो। जो व्यक्ति अपने काम में बेहतर होता चला जाता है, उसकी कमाई भी बढ़ती जाती है। कौशल ही वह चीज है जो किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। बंसर ने यह सुनकर सिर हिलाया। वो समझ चुका था कि उसका हुनर रथ बनाना सिर्फ मेहनत का काम नहीं था, बल्कि कौशल का काम था। वो अपने काम को और बेहतर बना सकता था, सुंदर बना सकता था, मजबूत बना सकता था, और वो ऐसा करने लगा था। उसकी ख्याति बढ़ने लगी थी। लोग उसके पास आते थे और कहते, तुम्हारे बनाए रथ राजा के रथों से भी सुंदर है। कोबी, जो संगीत बजाता था, उसने भी ये बात समझ ली। उसने अपने संगीत में नई धुनें जोड़नी शुरू की, नए वाद्य यंत्र सीखने लगे और अपनी कला को नया आयाम दिया। और सच में उसकी कमाई बढ़ने लगी। लोग उसे दूर शहरों से बुलाने लगे। उसका संगीत अब केवल भीड़ को खुश नहीं करता था, वो लोगों के दिलों को छूने लगा था। इन्हीं महीनों में बाबिलोन को एक बड़ा खतरा भी आ गया। पड़ोसी देश के सैनिकों ने हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। लोग डर गए, दुकानों में हलचल बढ़ गई, घरों में चिंता की लहर दौड़ गई। लेकिन बाबिलोन की दीवारें इतनी मजबूत थी कि शहर के लोग जानते थे,
जब तक ये दीवारें खड़ी हैं, कोई उन्हें हरा नहीं सकता। सैनिक दीवारों पर खड़े थे, तीरंदाजों की कतारें तैयार थी। पर असली शक्ति दीवारों की ऊंचाई में नहीं थी। दीवारों का निर्माण जिन लोगों ने किया था, उनकी बुद्धि में थी। युद्ध कई दिनों तक चला, पर बाबिलोन की दीवारें अडिग रही। दुश्मन लौट गए, लोग राहत की सांस लेने लगे, और शहर में ये बात फैल गई कि मजबूत दीवारें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, वे समझ, तैयारी और अनुशासन से बनती है। अर्कद ने इस घटना को सीख के रूप में लिया। उसने लोगों को बुलाकर कहा, जैसे बाबिलोन अपनी दीवारों की वजह से सुरक्षित है, वैसे ही मनुष्य भी अपने धन की दीवार बनाकर सुरक्षित हो सकता है। ये दीवार क्या है? बचत, बुद्धिमानी, कौशल और भविष्य की तैयारी। जिसने ये दीवारें बना ली, उसका जीवन सुरक्षित है। जिस घर में दीवार मजबूत नहीं, उस घर में डर कभी खत्म नहीं होता। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति अर्कद के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, अर्कद, मैंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की, पर अब बुढ़ापा आ गया है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैंने बचत नहीं की, मैंने अपना भविष्य नहीं सोचा। अब मैं क्या करूं? अर्कद ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारी गलती ये नहीं कि तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारी गलती ये कि तुमने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। मनुष्य को तब बचत नहीं करनी चाहिए जब कुर्सी हिल रही हो, उसे तब करनी चाहिए जब कुर्सी मजबूत हो। भविष्य की सुरक्षा जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। उस बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्कद ने उससे कहा, चिंता मत करो, अभी भी देर नहीं हुई। मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा और तुम अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा बचाना शुरू करो। यह धीमी शुरुआत है, लेकिन सही दिशा में है। और सच में बूढ़े व्यक्ति का जीवन बदलने लगा, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। समय बीतता गया, बाबिलोन में परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। पहले जहां लोग भविष्य से डरते थे, अब वे भविष्य के लिए तैयार थे। पहले जहां खर्च का राज था, अब अनुशासन का राज था। पहले जहां लोग कर्ज में डूबते जाते थे, अब वे कर्ज चुकाने लगे थे। शहर के मंदिरों में शांति बढ़ गई, बाजारों में स्थिरता आ गई, और व्यापारिक गलियों में उधारी का बोझ हल्का होता चला गया। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक बढ़ रही थी, अर्कद ने अपने सबसे करीबी लोगों को बुलाया, बंसिर, कोबी और अन्य कुछ लोग जिन्होंने उसकी बातों पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। उसने उन्हें बैठाया और कहा, अब मैं तुम्हें अंतिम राज बताने जा रहा हूं, वो राज जो मेरी अमीरी के पीछे था। सबका दिल धड़कने लगा। अर्कद ने कहा, धन का रहस्य सिर्फ नियमों में नहीं, कौशल में नहीं, अनुशासन में नहीं, असली रहस्य एक चीज में है, इच्छाओं पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वो कभी अमीर नहीं हो सकता। और जो इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वो चाहे गरीब पैदा हुआ हो, अमीर बन सकता है। क्योंकि इच्छाएं अनंत है, पर संसाधन सीमित है। जिसे ये संतुलन समझ आ गया, वो जीवन का मालिक बन गया। गहरी खामोशी छा गई, जैसे किसी ने हवा में कोई अदृश्य चाबी घुमाई हो। अर्कद ने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में ये सीखा, सोना उनकी तरफ आता है जो खुद को नियंत्रित करते हैं, और सोना उनसे भाग जाता है जो क्षणिक सुखों में खो जाते हैं। तुम में से हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, लेकिन ये तुम तब बनोगे जब तुम अपनी इच्छाओं पर अधिकार कर लोगे, न कि अपनी कमाई पर। यह सुनकर बंसिर की आंखें चमक उठीं। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि समृद्धि बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। कोबी ने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छुआ, जैसे उसे जीवन में पहली बार कोई गहरी धुन सुनाई दी हो। धीरे धीरे सितारों से भरा आकाश ऊपर चमकने लगा। मंदिरों के दीपक जल उठे, शहर की दीवारें चांद की रोशनी में चमकने लगी। पूरी दुनिया शांत थी, पर बाबिलोन के हर मन में एक नया सूरज उग रहा था। और ठीक यही वो रात थी जिसने बाबिलोन को दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बना दिया।
क्योंकि उसके नागरिकों ने धन को समझना शुरू कर दिया था। उन्होंने सीखा कि धन मेहनत से नहीं, अनुशासन से आता है, अवसर से नहीं, बुद्धिमानी से आता है, तेज रास्तों से नहीं, सही रास्तों से आता है, और सबसे बड़ी बात, धन कमाई में नहीं, आदतों में रहता है। अरकत की आवाज आज भी जैसे हवा में तैरती है।